Assalamualaikum. This is Mirullah Watan and today we discussed about the human joints. आज हम सबसे पहले हम joints के बारे में पढ़ेंगे कि joints हमारे बॉडी में कौन से पार्ट्स है। joints हमारे बॉडी में वो रीजन होता है जहाँ पर दो बोन एक दूसरे के साथ फिटेड हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। उस रीजन, उस कैविटी, उस इलाके को हम joints कहते हैं। मसलन एक ये बोन है और एक ये बोन है, एक दूसरे के साथ यहाँ पर फ्यूज्ड है और जिस कैविटी और जहाँ पर ये इन दोनों का फ्यूजेशन हुआ है और वहाँ पे जो कैविटी है उस कैविटी को हम जॉइंट्स कहते हैं। इसके बाद बॉडी में, हमारे बॉडी में 360 जॉइंट्स मौजूद है और जॉइंट के स्टडी को हम आर्थ्रोलॉजी कहते हैं। तो चलो आज हम स्टडी करेंगे कि हमारे बॉडी में जॉइंट्स कितने जॉइंट्स है और किन बुनियाद पे हमने जॉइंट्स को क्लासिफाई किए हैं। सबसे पहले हम फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि जॉइंट्स हमारी बॉडी में क्या फंक्शंस, क्या रोल सर अंजाम देते हैं। फर्स्ट ये है कि ये ऑल द स्केलेटन टुगेदर, यानी हमारे बॉडी की जो स्केलेटन है उनको एक साथ जोड़ देते हैं, यानी उनको मिलाते हैं। सेकेंड, ये मोबाइलिटी में काम देते हैं, यानी जो हम हरकत करते हैं एक जगह से दूसरे प्लेस की तरफ जब हम हरकत करते हैं, इट इज़ ड्यू टू योर जॉइंट्स। इसके बाद हम जॉइंट्स के टाइप्स की तरफ आते हैं। जॉइंट्स के टाइप हम दो बेसिस पे, दो क्लासिफिकेशन के बेसिस पे हम उनको क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट क्लासिफिकेशन इसका हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मोमेंट, सेकेंड हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम मोमेंट के बारे में पढ़ेंगे। मोमेंट में जो फर्स्ट है जॉइंट्स है उसको हम इमूवेबल जॉइंट्स कहते हैं, जहाँ पर जिसको इमूवेबल को हम पेक्स जॉइंट भी कहते हैं, जिसमें हरकत इमूवेबल हो, यानी हरकत वहाँ पर पॉसिबल ना हो। या मिसाल के तौर पर सबसे पहले सुचर्स। सुचर्स क्या है? हमारे जो स्कल है, मसलन ये हमारे स्कल है, यहाँ पर जो जॉइंट्स मिले हुए हैं वो इस तरह मिले हुए कि वो फिक्स्ड है और वहाँ पर मोबाइलिटी यानी मोमेंट बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। मसलन अगर फर्ज कर ले, अगर हमारे स्कल में मोबाइलिटी मौजूद हो तो हमारे स्कल तो फिक्स नहीं रह सकता था। तो इसीलिए सुचर जो है वो इमूवेबल जॉइंट्स में आते हैं। सेकेंड, टीथ सॉकेट। हमारे जो टीथ है वो भी इमूवेबल जॉइंट्स में आते हैं। सेकेंड हम आते हैं स्लाइटली मूवेबल, जहाँ पर कुछ न कुछ मोबाइलिटी मौजूद हो। इसमें आते हैं फर्स्ट पेयर ऑफ रिब्स। हमारे रिब्स को हमने तीन मेथड से तकसीम किया था, ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स और जिसके बाद फ्लोटिंग रिब्स। तो जो ट्रू रिब्स है जिसमें 7 पेयर ऑफ रिब्स है, वो फर्स्ट पेयर ऑफ रिब्स जो डायरेक्ट अटैच थे स्टर्नम के साथ, वहाँ पर कुछ जो कार्टिलेज की वजह से वहाँ पर मोमेंट, स्लाइटली मोमेंट पॉसिबल है। थर्ड आते हैं फ्रीली मूवेबल, जहाँ पर बिल्कुल आज़ादाना तौर पर वो मूवमेंट कर सकते हैं। हमारे जो एल्बो जॉइंट है और साथ में जो नी जॉइंट है, जो घुटनों की जॉइंट है, वहाँ पर बिल्कुल आज़ादाना तौर पर जो बोन जो है वो मूवमेंट करते हैं। तो उसकी जो जॉइंट्स है उसको हम फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स कहते हैं। फिर इसके बाद हम आते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में। इसमें जो फर्स्ट आते हैं वो है फाइब्रस जॉइंट्स। फाइब्रस जॉइंट्स यानी वो जॉइंट्स जहाँ पर फाइबर कनेक्टिव टिश्यूज के जरिए से जॉइंट को मिलाते हैं और वहाँ पर जॉइंट्स बिल्कुल फिक्स्ड हो, जिस तरह इमूवेबल था वहाँ पर बिल्कुल इसी तरह फाइब्रस जॉइंट। लेट्स एग्जांपल हम लेते हैं सुचर्स का। सुचर्स में जो सुचर्स है वहाँ पर जो बोन है वो फाइबर टिश्यूज की मदद से, फाइबर कनेक्टिव टिश्यूज की मदद से मिलते हैं और वहाँ पर बिल्कुल जो मोमेंट है वो पॉसिबल नहीं है। सेकेंड आते हैं कार्टिलेजिनस जॉइंट्स। कार्टिलेजिनस जॉइंट्स जहाँ यानी उनके दरमियान कार्टिलेज मौजूद, जो हम स्ट्रक्चर के बुनियाद पे जो क्लासिफाई करते हैं वो इसलिए क्लासिफाई करते हैं कि इनके दरमियान क्या मौजूद है। अगर उनके दरमियान फाइबर्स मौजूद हो तो उनका हम फाइब्रस जॉइंट्स कहते हैं। अगर उनके दरमियान कार्टिलेज मौजूद है तो उनको हम कार्टिलेजिनस जॉइंट्स कहते हैं। कार्टिलेजिनस जॉइंट्स यानी जो हमने एग्जांपल दिया था रिब्स का, जो डायरेक्ट अटैच थे स्टर्नम के साथ, वही एग्जांपल भी यहाँ पर मौजूद है।
वहाँ पर जो हमारे फर्स्ट पेयर ऑफ रिब्स है वो कार्टिलेज जो स्टर्नम के साथ मौजूद है वो बिल्कुल कार्टिलेज की मदद से अटैच है, तो इसलिए वहाँ पर स्लाइटली मोमेंट बिल्कुल पॉसिबल है। थर्ड आते हैं साइनोवियल जॉइंट्स। साइनोवियल जॉइंट्स कहाँ पर हैं? साइनोवियल जॉइंट्स, ये साइनोवियल जॉइंट्स यानी बस ऐसे जॉइंट्स है जहाँ पर कैविटी मौजूद और कैविटी होने की वजह से वहाँ पर मोमेंट बिल्कुल पॉसिबल होता है। मसलन हमारे जो यहाँ के शोल्डर के जॉइंट्स है जिसको हम हरकत दिला सकते हैं और उसको हर डायरेक्शन में हम उसको मोमेंट कर सकते हैं, तो साइनोवियल जॉइंट्स में आते हैं। साइनोवियल जॉइंट्स में जो जॉइंट्स है वो जो दो बोन्स के दरमियान एक कैविटी होता है और उस कैविटी को हम साइनोवियल कैविटी कहते हैं। और इस कैविटी में फ्लूइड मौजूद है, उसको हम साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं और वही साइनोवियल फ्लूइड बनाता है, साइनोवियल मेम्ब्रेन बनाता है। और उसके आसपास एक इस तरह के सॉकेट आया है जो प्रोटेक्शन करता है साइनोवियल मेम्ब्रेन का, उसको हम कहते हैं फाइब्रस कैप्सूल। सेकेंड हम आते हैं मजीद जॉइंट्स का, हम मजीद क्लासिफिकेशन करता है तो उसमें जो आते हैं फर्स्ट आते हैं इंक जॉइंट्स। तो उसकी जो मजीद क्लासिफिकेशन में फर्स्ट आते हैं इंक जॉइंट्स। इंक जॉइंट्स क्या है? जो इंक जॉइंट्स है वहां पर ओनली वन डायरेक्शन में जो है मोमेंट पॉसिबल होता है। यानी अगर हम एग्जांपल ले एल्बो का, ये हमारे जो ये वाला जो जॉइंट्स है यहाँ पर उसको हम एल्बो जॉइंट्स कहते हैं। मसलन अगर ये जो खिड़की मसलन खिड़की है या इसी तरह दरवाज़ा है, उसको जब आप खोलते हो या बंद करते हो तो एक ही डायरेक्शन में आप उनको खोलते हो और बंद करते हो। तो इसीलिए ये जॉइंट्स एल्बो जॉइंट्स है, उसको हम जो खोलते हैं या उनको हम पीछे उसको मोमेंट दिलाते हैं तो वो एक ही डायरेक्शन में उनको मोमेंट करा सकते हैं। यानी वहाँ पर ओनली वन डायरेक्शन, ओनली वन प्लेन में आप वहाँ पर ओनली वन प्लेन में जो है डायरेक्शन पॉसिबल। सेकेंड आते हैं बॉल एंड सॉकेट। ये बिल्कुल जिस तरह प्रीली जो हमने पढ़ा था प्रीली मूवेबल जॉइंट्स, बिल्कुल इसी तरह जॉइंट्स है। वहाँ पर जो जॉइंट्स है वो बिल्कुल जो बोन्स है वो बिल्कुल मूवेबल है, बिल्कुल फ्रीली मूवेबल है। यानी जो हमारे शोल्डर है, ये जो शोल्डर की जॉइंट्स है, ये वाला जो जॉइंट्स है ये बिल्कुल मूवेबल जॉइंट्स है, उसको आप इस तरह भी ले सकते हो और वहाँ पर भी, तो हर मोमेंट में आप उसको हर डायरेक्शन में आप उनको मोमेंट दिला सकते हो। इसी तरह इप जॉइंट्स है, ये जो इप के जो जॉइंट्स है वो भी हर डायरेक्शन में आप उसको ले जा सकते हो। सेकंड आते हैं ग्लाइडिंग जॉइंट्स। ग्लाइडिंग जॉइंट्स को हम स्लाइडिंग जॉइंट्स भी कहते हैं। मसलन इसमें जो वर्टिब्री के जो जॉइंट है वो ग्लाइडिंग जॉइंट्स में आते हैं। मसलन ये कोई एक वर्टिब्री है और साथ में ये दूसरा वर्टिब्री इसके साथ मौजूद है, तो ये वर्टिब्री के दरमियान जो जॉइंट्स है और एक ये फ्लोटिंग करता है, एक दूसरे पर स्लाइडिंग करता है। यानी उनको अगर ये इस तरह के मिलते हैं तो ये इस तरह भी हो सकते हैं, इस तरह भी हो सकते हैं और इस तरह भी हो सकते हैं। यानी उसको हम ग्लाइडिंग या स्लाइडिंग जॉइंट्स इसलिए कहते हैं कि वो वहाँ पर स्लाइडिंग पॉसिबल है कि स्लाइड बोन्स के दरमियान स्लाइडिंग मौजूद है। तो जो वर्टिब्री के जो जॉइंट्स है वो ग्लाइडिंग जॉइंट्स है। यानी इनमें कार्टिलेज भी आते हैं लेकिन हम मोमेंट पढ़ते हैं तो इसीलिए हम उसको ग्लाइडिंग जॉइंट्स में हम मोमेंट को शो करते हैं। सेकंड आते हैं एलिपिसाइड जॉइंट्स। एलिपिसाइड जॉइंट्स कहाँ पर है? मिसाल ये के तौर पर ये कोई वर्टिब्री है और इसके साथ अब मैं बना लेता हूँ स्कल और फर्स्ट वर्टिब्री के दरमियान जो है एलिपिसाइड जॉइंट्स मौजूद है। एलिपिसाइड जॉइंट्स का किस तरह मोमेंट होते हैं? यानी जो हम इस तरह के जो सर को हम स्कल को हम इस तरह ले जाते हैं और पीछे से ले जाते हैं और साइड पे जो ले जाते हैं, ये जो एक्सिस पे नहीं बल्कि जो हम डायरेक्शन पे लेते हैं उसको हम एलिपिसाइड जॉइंट्स में कहते हैं। अगर हमने इस तरह जो रोटेशन दिया वो एलिपिसाइड नहीं, वो बाद में पढ़ेंगे, उसको फिर कहते हैं पाइरोट जॉइंट्स। पाइरोट जॉइंट जो है वो सेकंड और थर्ड, फर्स्ट और सेकंड जॉइंट्स के दरमियान, यानी फर्स्ट और सेकंड जॉइंट्स के दरमियान जो जॉइंट्स मौजूद है उसको हम पाइरोट जॉइंट्स कहते हैं। वहाँ पर जो है
स्कल यानी वहाँ पर जो डायरेक्शन है वो क्या, वो हम रोटेशन दिलाते हैं। यानी अगर ये एक्सिस है तो एक्सिस के आसपास यानी डायरेक्शन हम देते हैं, रोटेशन देते हैं। डायरेक्शन जो है वो एलिप्साइड जॉइंट्स पे मौजूद है। फिर है स्वाइडल जॉइंट्स। स्वाइडल जॉइंट्स ये थम्स के जो जॉइंट्स है उसको हम डायरेक्शन भी देते हैं, इस तरह भी ले जाते हैं, पीछे भी ला सकते हैं, साइड पे भी ले सकते हैं। अगर उसी को हम रोटेशन भी दिला सकते हैं तो इसको हम एलिप्साइड जॉइंट्स कहते हैं, जिसको हम कहते हैं क्रेपो मेटाकार्पल जॉइंट्स यानी थम्स की जॉइंट्स। तो यहाँ तक ते क्लासिफिकेशन हमने कर लिया जॉइंट्स के। तो गुड बाय फॉर द नेक्स्ट वीडियो।